ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें कुछ कर लेना है यहाँ पे, ताकि देखिए यहाँ पे लिब में गए ना हम, लिब में कंप्यूटर सब में गए, तो यहाँ पे हमें कुछ करना है। देखिए अच्छा, 1 मिनट इसको रन भी कराइए, बिना रन कराए नहीं होगा। तो इसको ओपन कर लीजिए और रन करा लीजिए। देखिए अभी बस अभी यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। अभी यहाँ पे सिर्फ एक फोल्डर है, दूसरा फोल्डर है, और एक ये है, एक फाइल है पाइथन। अब अच्छा देखिए, इसको रन कराया हमने, यही है, F5 से रन करा लीजिए। बस ये रन हो गया, फाइन, रन हो गया। इसको बंद कर दीजिए यहाँ पे उठा के। ओके, रिफ्रेश, ये हमने रन करा दिया। ओके, इसी तरीके से इसको भी रन कराइए, इसको भी रन कराइए, ये भी रन हो गया। ठीक, ये भी रन हो गया। और इसके बाद CS के अंदर जो है, इसको भी रन करा लीजिए, F5। ओके, रन, ठीक है ना। तो ये फाइलें रन कर गई हैं हमारी, बिना रन किए हुए एक्टिव नहीं होगा वो। ठीक है, अब देखिए हमारा मोटो क्या है, एक छोटा सा काम पहले कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। एक फाइल बनाते हैं और यहाँ पे हम उसको सेव करते हैं सिंपली। तो देखिए एक फाइल बना के हम सेव कर रहे हैं। सपोज करिए कि इसको तो कट कर दीजिए, यहाँ पे न्यू करके हम एक फाइल बना ले रहे हैं, ठीक है ना। इसमें सिंपली क्या लिख रहे हैं, प्रिंट। अब कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ लिख दीजिए। देयर आर 2 सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है ना। ओके, दोनों सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिए, जो भी लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रिंट, देखिए 1 कंप्यूटर साइंस। ओके, अच्छा यहीं पे लगा लेते हैं बैक स्लैशन 2 लिख देते हैं, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन हम देना चाहते हैं, हमने दे दिया, ठीक है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने दे दिया, इसको बंद कर देते हैं। तो ये प्रिंट हो जाएगा, बैक स्लैशन का मतलब है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। ओके, इसको रन करा। अच्छा, इसको किसी नाम से सेव कर दीजिए। कहाँ पर, लिब के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर, यहीं पे फाइल सेव होगी। ठीक है, सपोज करिए हम इन्फो नाम से सेव कर देते हैं, info.py नाम से सेव रहेगा फाइल। ठीक है, इसको रन करा लीजिए एक बार। ओके, रन हो गया, बंद कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, देखिए अब हमारे पास ये 2 फोल्डर हैं। एक फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर हैं, CS और IP, और 2 फोल्डर के अलावा एक फाइल है जो कि पैकेज के लिए नेसेसरी है, दूसरी फाइल ऑप्शनल है, जो होगा वो दिखेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमें। ओके, आप पाइथन पर आइए, पाइथन ID पर आइए, आप इंपोर्ट करिए, इंपोर्ट कंप्यूटर अंडरस्कोर सब, यही लिखा था ना। देखिए HS करके देखिए, खाली ये हो गया इंपोर्ट। अगर वो इनिट वाली फाइल नहीं रहेगी तो इंपोर्ट नहीं होगा। ठीक है, S डॉट, जो भी एक्सेसिबल है वो चीज़ आ रही है, लेकिन हमारी इन्फो नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ इन्फो के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, वो इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूल नहीं है, सिंपल फाइल है। तो अगर हम उसी को डायरेक्ट करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। देखिए दिस डॉट, उसका नाम क्या था, इन्फो। ओके, डॉट इन्फो एज, बस। तो ये इन्फो में जो चीज़ है वो दिख जाएगी, इसने एक्सेस कर लिया। एनी डाउट किसी को? हेलो, नो सर। समझ में आया?
ये बेसिकली इन्फो जो है, इन्फो क्या है बताओ? देखो इन्फो क्या है, ये मॉड्यूल नहीं है, ठीक है ना। मॉड्यूल होता तो इसके अंदर फंक्शन होता। जैसे अब मैं करने जा रहा हूं, इसको राइट क्लिक करिए, एडिट कर दीजिए और इसको कोई फंक्शन के अंदर डिफाइन कर लीजिए। जैसे सपोज करिए डेफ, मान लीजिए हमने दे दिया इंफॉर्मेशन, ये हमने फंक्शन का नाम दे दिया। ओके, अब इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल एस और इसको रन करा लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ये आपका अब मॉड्यूल बन चुका है। ये जो इन्फो है ये एक मॉड्यूल बन चुका है, इसके अंदर एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन अब एक्सेसिबल होगा। मॉड्यूल के अंदर फंक्शन होता है, एक्सेस हम पहले कर चुके हैं। तो हमारा चूंकि पेरेंट लाइब्रेरी में ही होता था, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना होता था, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ वहाँ पे नहीं आती थी कि डॉट डॉट करें, डायरेक्ट हम उसको यूज कर लेते थे। देखिए ओके, जैसे कि नहीं हम करते हैं लेन को हमने यूज कर लिया, तो लेन हमारा पेरेंट डायरेक्टरी में होता था, दैट्स वाई इट वाज एक्सेसिबल। लेकिन यहाँ पर अब इंफॉर्मेशन क्या है, इसके अंदर है, कंप्यूटर सब के अंदर है ये। तो देखिए आप ऐसे करिए कि इसको क्या करिए, आप यहाँ पे आइए, क्या लिखेंगे, एज एस लिख के देखिए पहले, ओके सॉरी एस डॉट, देखिए इन्फो आ गया ना लिख के, क्योंकि वो मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल है, ठीक है ना। एस हेलो हेलो ओके, क्या हो गया, मॉड्यूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कैलेबल। एस के अंदर इन्फो है ना, क्या डाला है हमने, इन्फो डॉट पी ओ। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके अंदर ना है वो, देखिए डॉट इन्फो एज एस, ओके, डॉट इन आएगा। इसको फिर से बंद करके खोलिए, देखिए ओके, इंपोर्ट कंप्यूटर अंडरस्कोर सब डॉट इन्फो एज आई, ठीक है ना, आई डॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये आ गई, समझ में आ रहा है स्ट्रक्चर क्या हो रहा है यहाँ पे? यस सर, यस सर। हाँ भाई, पढ़ा रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। हाँ तो उतना हो ही रहा है, वो बता दीजिए कि वो उसमें ना दो है, कंस्ट्रक्शन की दो फील्ड है, उसको खोल के देखिए। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो वो एक्टिवेट ही नहीं है। हाँ तो इसलिए दोनों छूटा हुआ है। अरे हम तो रात को ट्राई किए थे, कुछ मेरे अच्छा स्कूलों में 21 क्या बात उनके होगा, नहीं तो क्या भेजेंगे, और क्या है। ठीक है, अभी क्लास ले लूँ फिर देखता हूँ। ओके, हेलो हेलो, हाँ सर, हाँ सर। बाकी सब कहाँ भाग गए जी? पता नहीं। समझ में चीज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, ये एक के अंदर दूसरा है, मतलब कि देखिए एक पैकेज के अंदर हमने
ये हमारा क्या है, मॉड्यूल है। अब हम आते हैं कि एक पैकेज के अंदर दूसरा पैकेज, उसके अंदर मॉड्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक पैकेज है कंप्यूटर अंडरस्कोर सब, इसके अंदर फिर दूसरा पैकेज है, सपोज करिए CS है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक मॉड्यूल कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मॉड्यूल करने का मतलब है इसमें एक फाइल बना के स्टोर करनी पड़ेगी हमें किसी नाम से। सपोज करिए न्यू फाइल कर लीजिए, इसमें कुछ लिखिए पहले, इसको बना लीजिए डेफ। इसमें सपोज करिए कि हम दे देते हैं डेफ सिलेबस, क्या, ठीक है ना, ये फाइल। अब इसके अंदर कुछ लिख लेते हैं, प्रिंट लिख लो, CS ब्रैकेट में लिख लीजिए 084, आपका कोड 084 है, 85 सॉरी 085 CS सिलेबस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में आइए, प्रिंट कुछ लिख दीजिए, कुछ चैप्टर्स के नाम लिख दीजिए। 1 में लिख दीजिए बेसिक्स, ठीक है ना। फिर 2 लिखिए, बैकस्लैश ले लेते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, 2 टोकन्स, ठीक है। बैकस्लैश 3 टोकन्स के बाद हम लिख लेते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन, कुछ ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद बैकस्लैश करके एक और ले लेते हैं, 4 में ले लेते हैं हम स्टेटमेंट्स। चलिए इतना हमने ले लिया, ओके। इसको सेव कर, अच्छा 1 मिनट, इसको जरा पूरी तरह कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें भी करना पड़ेगा ना। Ctrl+C Ctrl+S कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं। देखिए ये कहाँ सेव होना है, इसको बोलो, कहाँ सेव करना है? CS में। हाँ CS नहीं, हाँ कंप्यूटर सिलेबस के अंदर जो CS आया है उसके अंदर। तो कहाँ गया जी, कहीं दिख क्यों नहीं रहा है वो? कहाँ चला गया? अच्छा, पाइथन फाइल्स देखिए और create.py को हटाइए, ठीक है ना। लिब के अंदर, ठीक है ना, लिब के अंदर कंप्यूटर सब के अंदर CS, इसके अंदर इस फाइल को किसी नाम से सेव कर लीजिए। सपोज कर लीजिए सिलेबस नाम से ही सेव कर लीजिए, BUS, ठीक है ना। तो अब देखिए सेव, ओके। इसको जरा रन करा लीजिए एक बार, F5 रन हो गया, ओके, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो देखिए हो क्या रहा है कि ये कंप्यूटर साइंस सब के अंदर CS है, CS के अंदर हमने एक मॉड्यूल बना रखा है syllabus.py, और इस मॉड्यूल में जब देखिएगा आप तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है सिलेबस नाम का। इसका मतलब इस मॉड्यूल का जो फंक्शन है वो एक्सेसिबल होगा, ओके, ठीक। इसी तरीके से IP में बना लेते हैं, कंप्यूटर सब IP में बना लेते हैं। यहाँ पर IP में भी वही काम करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, और यहाँ पे कंट्रोल भी उसी को पेस्ट कर लेते हैं और एक लाइन और लिख लेते हैं, कुछ और। देखिए जैसे कि 4 तक हो गया था ना, 5 में ले लीजिए स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन 6 लिस्ट्स ले लीजिए, लिस्ट्स 7 लिस्ट डिक्शनरी, ओके। और नेक्स्ट लाइन 8 नमपाई। इतना हमने ले लिया, इतना ले लिया, Ctrl+S। अच्छा इसको पहले रन करा लेते हैं 5 से, ओके। रन कराइए। इसके अंदर IP के अंदर
आईपी के अंदर भी इसको सिलेबस क्या हुआ, हाँ पापा ये ने बोला ये तुम मेरा गेम खेल लेना, मैं तुम्हें एक बिस्किट दे दूँ, ठीक है? तो उसने पूरा गेम खेलने दिया, मेरे को बिस्किट भी नहीं वापस करा। आईपी ठीक है, रन करा लिया, हो गया, फिनिश, आ जाओ भी, ओके ठीक है ना, राइट। तो ये काम हमने कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो फुल फ्लेज में जो स्ट्रक्चर है जैसा हमने बनाया था, कंप्यूटर सब एक पैकेज है, इस पैकेज के अंदर एक CS पैकेज है, ठीक है ना, और इस पैकेज के अंदर एक IP पैकेज है, ठीक है, 2 पैकेज हैं। तीनों पैकेज में एक जो हमारा आउटर पैकेज है, मेन पैकेज है, जो पेरेंट पैकेज है, उसमें info.py नाम का एक मॉड्यूल है, और CS में syllabus.py नाम का मॉड्यूल है, और IP में भी syllabus.py नाम का मॉड्यूल है। तो समझ में बात आई? ओके, तो अब इसको हम देखिए रन कराते हैं। ओके Yes, yes, sir. इसको करिए ओपन। तो सबसे पहले लिखिए इंपोर्ट कंप्यूटर अंडरस्कोर सब, ठीक है, ये ले लिया। इसके अंदर सपोज करिए आप CS में जाना चाहते हैं, CS और डॉट सिलेबस, याद आ रहा है? कंप्यूटर सब के अंदर एक पैकेज है CS के अंदर एक मॉड्यूल है सिलेबस। एज सपोज करिए S नाम से आपने एक्सेस कर लिया, हो गया। S डॉट करिएगा तो अपने जो एक वो सिलेबस फाइल थी ना, उस मॉड्यूल में एक फंक्शन है सिलेबस, वो आ गया आपके सामने। तो ये आप करिएगा तो रन हो जाएगा। तो आपने देखा ना, CS के अंदर हमने जो लिखा था बेसिक्स, टोकन्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, वो रन हो गया। इसी तरीके से अगर आप IP वाला रन कराइए, यहाँ पे लिख दीजिए CS की जगह IP लिख दीजिए, ठीक है। कंप्यूटर सब के अंदर एक फोल्डर है IP, और IP फोल्डर में क्या है, एक मॉड्यूल है सिलेबस नाम का। सिलेबस के अंदर फिर से एक फंक्शन है सिलेबस नाम का, तो वो एक्सेसिबल होगा, देखिएगा S डॉट सिलेबस, ओके। देखिए ये पूरा जो आपने लिखा था ना, बेसिक्स, टोकन्स, ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पे ऐसा लिखा होगा। देख लिया जाए एक बार को, ओपन और ये आप करें अगर पाइथन 37, ठीक है ना, लिब कंप्यूटर सब, इसके अंदर देखिएगा इन्फो नहीं, ये देखिए इसके अंदर अगर इसको देखा जाए CS, तो देखिए 1 ठीक है, 2 ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए स्पेस आ गया था, वही स्पेस दे रहा है वो, ये Ctrl+S F5, ठीक। इसी तरीके से अगर आप देखिएगा इसके अंदर CS हो गया, CS के बाद IP देख लीजिएगा, इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम होगी, कुछ वो इधर उधर लिख गया होगा। 1 2 देखिए यहाँ पे जो स्पेस दिया जा रहा है ना, यही स्पेस आ गया है। 4 फिर 5 6 7 यहाँ पे स्पेस है, फिर 8 यहाँ पे स्पेस है, यही सब स्पेस आ रहे थे वो सब, ठीक है। F5, ओके, इसको हमने बंद कर दिया। फिर आप इसको कर दीजिए क्लोज। इसके बाद फिर इसको करके देखिए, अब सही आ जाएगा। S डॉट आना तो चाहिए था। 3 के बाद 4 कहाँ रह गया? अब सिलेबस है ना, IP का सिलेबस ना, ज़रा देखते हैं क्या दिक्कत है इसमें। लिब कंप्यूटर साइंस IP, देखिए ज़रा सा इसको, ये ठीक है। 1 के बाद स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन 2, नेक्स्ट लाइन 3, नेक्स्ट लाइन 4, ठीक है। नेक्स्ट लाइन 6, नेक्स्ट लाइन 7, तो ठीक तो है जी। नेक्स्ट लाइन 8, आई थिंक कि वहाँ पे फिर से उसको बंद करके चलाने पे आ जाएगा वो क्लोज करके फिर से रन किया जाए ना, इसको कंप्लीट क्लोज कर दिया जाए। तो मैं अभी चला देता हूँ आपको, इसको सेव कर लेता हूँ ज़रा सा, Ctrl+C सेव कर लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। चलिए फिर से ओपन करिए, ओके, Ctrl+V
एस डॉट सिलेबस। ओके, ठीक है ना, हो गया सब कंप्लीट। वहाँ पे सी एस सिलेबस की जगह IP सिलेबस लिख देना चाहिए था हमें, IP 065 सब। तो बात क्लियर हुई? हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये तो हमारा एक पैकेज का बना सर आवाज नहीं आ इस रही। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ, पैकेज बनाने के बाद हमने इसके पहले कुछ फंक्शंस डिस्कस किए थे, जैसे कि रैंडम वगैरह। तो रैंडम वगैरह फंक्शंस डिस्कस किए थे, उस पे बेस्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। तो वो क्वेश्चन हम कल देखेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, कल कल उस क्वेश्चंस को देखते हैं और इसको